चलो कल कहाँ तक बताए थे? यहाँ तक बताए थे ना। क्या है? बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी है। बाह्य परजीवी माने जब बाहर से अपन भोजन ले लेवे। अंतः परजीवी माने एक तो ओकरा से भोजन ले रहा है, एक तो घूस लहू है अंदरे, कीड़ा एकदम बना ले है पेट में। ठीक है ना। आगे चलते हैं आज यहाँ से क्लास। चलो, जंतु में पोषण खत्म हो गया, पेड़ पौधा में पोषण है। अब इंसान के भात खाना खत्म, अब देखेंगे पेड़ पौधा कैसे भोजन लेगा जी, है ना। देखो पेड़ पौधों में पोषण हमनी के जी चैप्टर है जैव प्रकरण, एक आधा भाग खत्म हो गया। एक 2 भाग था, एक तरफ था जंतु के, लो जंतु बनाए जंतु के भाग, एक तरफ जानवर के भाग, है ना। अब जानवर वाला भाग चालू हुआ है, ये पूंछ है। ठीक है, ये 2 भाग, ये भाग खत्म, अब ये भाग चालू होगा। ठीक है ना। चलो चालू करते हैं अभी भाग। देखो जंतु में जो पोषण, जंतु में पोषण खत्म। अरे जंतु याद आ रहा है, उतना दिन से जंतु पढ़ रहे थे। अब पेड़ पौधा पर, पेड़ पौधा में पोषण होगा। वो लोग पेड़ पौधा कैसे खाना बनाएगा, वही प्रक्रिया हमको जानना है खाली। अब खाना बनाएगा जो हम बात बता दें कि हाँ इस तरीका से खाना बनाएगा। अब तुम कहो कि ना कहीं झूठ है, साबित करिए, तो वह एक आध को साबित करना है, 2-4 को पेड़ पौधा के दुर्लभ नाम बताना है, हो गया खत्म, चैप्टर खत्म ही। देखो जब खाना बनाएगा, अपना पोषण लेगा पेड़ पौधा, इसके लिए 4 चीज जरूरी है। क्या चीज? 4 चीज। देखो यहाँ नोट करल है। एगो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेके क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जल जो वो लोग हम पीते हैं, और का सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, है ना। ये दोनों तो यूज हम लोग भी कर लेते हैं ना एक तरह से ना, ये तो हम लोग छोड़ते हैं, तो वेस्ट है हमनी के। अभी हमने सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? अभी ना चाहिए सूर्य का प्रकाश हमको। सूर्य का प्रकाश लिए ना 2 दिन अब चाहिए ना। तब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब पेड़ पौधा लोग ग्रहण कर लेता है, और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। जैसे हम लोग से पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से हम लोग। आखिर अगर हम नहीं रहेंगे ना तो पेड़ पौधा अपना जिंदा रह लेगा, लेकिन जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या कि खाली कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं कि हम अन्य दे रहे हैं, बहुत जगह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको गैस मिल जाएगा पेड़ पौधा के, लेकिन हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधा से। और वही आज कट रहा है पेड़ पौधा, वही चलते 2 दिन दबा के हुआ था। ट्रेलर दिए थे ट्रेलर, वही कह रहे देखो ट्रेलर है, अगर पिक्चर दिखा देंगे तो क्या हाल होगा। ट्रेलर देके छोड़ दिए। ट्रेलर देख लिया ना फिल्म के? फिल्म रिलीज होना चाहिए हैं? हाँ नहीं होना चाहिए रिलीज। देखो ये 4 चीज है जो पेड़ पौधा के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग को खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है? चूल्हा पर जोड़ा गया चाहे कुछो खा लेगा हम तो कुछो खा लेगा, लेकिन तुम मट्टी खाता था? तुम मट्टियों खाता था? नहीं खाता था मट्टी। वो सांझ के पढ़ जाती है लड़की एकदम एतर वो के हम मट्टी खाती हो, देखे छत पर बैठे मट्टी खा रही हो वो करके, है ना। हमनी के बहुत सारा ऑप्शन है खाना खाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधा के खाली एगो मात्र। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएगा कौची के रूप में? स्टार्च, ओकरा मंड भी कहते हैं, देखो है ना। ओकरा स्टार्च माने लार होता है, जनला लार होता है कोई के सूत्र उगला लार, लेकिन ये अलग है कुछ, है ना। चिपचिपा अपन बनाता है, वो लेके जाता है, खाना पीना दे देता है उतने में, हमने के पतो नहीं लगेगा, सब बना के खा पी लेगा था। देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है? वायुमंडल से पेड़ पौधा मिल जाता है ना। एगो आओ जल कहाँ से लेता है पेड़ पौधा? जमीन से, अपन जड़ी से। और सूर्य के प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। और क्लोरोफिल ये रहता है पहले ही से पत्ता में रहता है। ये जो क्लोरोफिल है ना, ये पत्ता में पहले ही से रहता है। जब क्लोरोफिल नहीं रहता है तो पेड़ पत्ता सूख जाता है, खत्म हो जाता है, गिर जाता है, फिर आता है। अच्छा हमनी जन्म लेते हैं तो हमनी की आत्मा कहाँ से आता है? तो हम कहाँ जाने जाए कि कहाँ से आता है?
मैंने वह पढ़ा रहे हैं। पेड़ पौधा में ये जो पत्ता के रंग है ना, क्लोरोफिल के चलते रहता है हरा, ठीक है ना, जानता है। एकरा हिंदी, एकरा तो अंग्रेजी हो गया क्लोरोफिल, एकरा हिंदी में पर्ण रहित कहते हैं, एकरा पर्ण रहित, है ना, ये कहते हैं। अब तू पूछेगा कहाँ से आया, हम ऐसे लिख देंगे, तू कहे कि ऐसे कल्ची लिखे आप, एकरा दू काहे कहेंगे, तू ऐसे बात कर दिया अभी, ठीक है ना। तो 10वें में चाहेगा कि हम पढ़ लें एकदम अंदर से, नहीं होगा ना। जाओ बायोलॉजी से लो, पीएचडी करो, एमए में करीत रहो जाके, सब मैथ से लेगा। कोची कहा जाता है, बीए बीएससी होता है ना, तो बीएससी करेगा कोई कोई मैथ से, मैथ से कि अरे हम तो बना लेते हैं मैथ, मैथ लिखा है कि हम बना लेते हैं मैथ, चलो मैथ से करते हैं। जब मिलेगा ओकरा 4-4 बोर्ड के 5-5 बोर्ड के मैथ, तब मैथ के हालत खराब। कर लिया मैथ से, हमने तो सबसे अच्छा एकदम आसान चुन के बैठ गए। अब कोई कोई कर ले, हमारे वो दोस्त कर ले फिजिक्स से, तो समझ रहा है कितना ओकरा में नियम रूल लगेगा जे। इंग्लिश से कर लेगा, वो चलता है, इंग्लिश से कर लेगा तो इंग्लिश तनी आसान ही रहेगा। और हिस्ट्री उस्ट्री सब आसान है। कि मैथ से कर लेगा, केमिस्ट्री से कर लेगा कोई कोई, केमिस्ट्री ऑनर्स रहो, तो वैसे तू बायोलॉजी ऑनर्स करना अगर तुमको जानना है तो, ठीक है ना। बहुत कुछ जानेगा, बायोलॉजी ऑनर्स करेगा था, तू बायोलॉजी पढ़ेगा तो नया नया आदमी बनाने लगेगा, हमको विश्वास है। और कोई बनाना चाहे ना तो बना देगा। हमने के 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये है ना, आता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे पूछ देगा कि प्रकाश हाँ, वही टिक मारे वाला, वही ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन कौन आवश्यक है। 4 को दे देगा, सिमिलर बात, और एगो एकरा में से डाल देगा, लो क्लोरोफिल डाल दिया, चाहे पानी, हाँ चाहे एक बार इनमें से सभी कर देगा, ऐसे कुछ कर देगा। लेकिन ये 4 को के हमको ध्यान में रखना है बढ़िया से, समझा। ये चारों चीज बहुत जरूरी है। जब तक ये चारों चीज नहीं ना रहेगा, पेड़ अपना भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर एगो फोटो दिले, क्रम थोड़ा समझ लो, हाथवा रहा है खाली ना। देखो यहाँ है, ये पौधा है, ये देखो सूर्य का प्रकाश ले रहा है ऊपर से। एक चीज कौची तू चिन्ह गया कि चमेली है ये। देखो तो ये चिन्ह रहा है कि चमेली के पेड़ है। देखो जमीन से ले रहा है जल, ऊपरे से प्रकाश, जमीन से जल, 2 चीज पूरा हो गया। पत्ता में पहले ही से था क्लोरोफिल, ठीक है ना, और वायुमंडल में है ये है, तो एकरा मिल गया का कार्बन डाइऑक्साइड, अपना भोजन बना लिया। तो भोजन में हमने धुआं छोड़ता है, खाना बनाता है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, बढ़िया गैस एकदम। देखा, ये लगी पेड़ पौधा भी लगाना है। आगे बढ़े, एकरा में कोई दिक्कत, ये तो पहले हूँ से सबके पता होगा, है ना। चलो, ये जो पेड़ पौधा अपना सब भोजन बनाता है, ये जो प्रक्रिया पूरा एकरा क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया। एक एगो सूत्र होता है, ये देखो ये जो पूरा हुआ है ना प्रक्रिया, इस सूत्र एक सूत्र है। ये अपने पेड़ पौधा ग्लूकोज के रूप में अपना खाना बनाता है। कैसे? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज जब बीमार हो जाता है कोई ज़्यादा हड़ाक से एकदम, तो ओकरा जाके ग्लूकोज के बोतल लगता है डायरेक्ट, और वैसे रौदा में से कहूँ चल के आया तो ग्लूकोज वाला पानी पी लो तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। लेकिन बीमार है तो ओकरा डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देता है, और ऐसे नहीं कि घोर के चढ़ा लेना, वो दूसरा ग्लूकोज रहता है, प्यूरिफाई रहता है, हाँ पिए वाला रहता है। देखो प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा समझे? हाँ लिखल का है तो वाह मिला रहा है एक में कुछ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है चाहे प्रक्रिया है ना, जिसमें हरे पेड़ पौधे, ये ध्यान रखना, हरे पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधा हरा नहीं रहेगा इसका मतलब कि ओकरा में क्लोरोफिल नहीं है, तो हमारा काम ही गड़बड़ा जाएगा पूरा। आ रहा समझ में? नहीं बना पाएगा। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मान के रौदा में बैठ के अपन खाना बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना, बहुत सा आसान है। एक में 4 चीज खाली ध्यान रखना ही बन जाएगा परिभाषा। लो
हैं? सूत्रवा बताएंगे, अभी आएंगे नीचे तक ना। देखो प्रकाश संश्लेषण में एगो प्रक्रिया है ना। 4 चीज जरूरत है। पहला क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल रहेगा तो पेड़ पौधा हरा हो जाएगा, तो बोल देना हरे पेड़ पौधे, है ना। और सूर्य के उपस्थिति में, अंधेरा घर में नहीं, कहाँ, सूर्य के उपस्थिति में माने रौदा में, सूर्य में लिख दो डायरेक्ट, उपस्थिति लिखे में लेट लग रहा है। अपना क्या करेगा, स्वयं भोजन बना लेगा। तो ये प्रक्रिया के प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा ना तो केमिस्ट्री के हिसाब से समीकरण है कर कुछ। देखो 6CO2, यहाँ CO2 पर ध्यान दो। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, H2O माने पानी, जल। एक लिख देते हैं, ना समझ में आएगा तो ये गैस है ना, कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O माने जल, पानी। और अब देखो क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है ये पत्ता में पहले ही से रहता है, इसी के चलते पत्ता के रंग हरा होता है ना। अब कोई कोई में अलग रंग के पत्ता रहता है तो उनमें कम मात्रा में रहता है क्लोरोफिल, चाहे हाँ खत्म है तो सूख के गिर जाता है, मर जाता है पौधा, पत्ता उगला, फिर नया पौधा आता है। पौधा नहीं जी, पत्ता आता है। क्लोरोफिल पहले ही से है पत्ता में, ठीक है ना। और जब सूर्य के उपस्थिति में रहेगा, जंगल में तो ऐसे रहता है, सूर्य उपस्थित रहता है हमेशा, हाँ दिन भर। तो हमको 4 चीज मिल गया यहाँ से। अब बनाए मिल गया 4 चीज, अब अपना भोजन बनाएगा। देखो कैसे भोजन बनाएगा। 4 चीज ले लिया, हवा ले लिया, पानी ले लिया, रौदा में बैठल है और क्लोरोफिल है। 4 चीज ले लिया। अब चलो बना रहा है खाना। C6H12O6, ये है ना जो ग्लूकोज के सूत्र है। कौची के, गुलजोंक लिख देते हैं अभी। गुलू, अरे गरम हो जाता ना है तो थोड़ा सा लेट सुनता है बात। ये देखो ग्लूकोज, ये क्या सूत्र है, ग्लूकोज के, और ग्लूकोज के साथ O2, O2 माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अभी बताया कि देखो पेड़ पौधा खाना बना लिए तो ऑक्सीजन छोड़ा। हमने सब खाना बनाते हैं, धुआं से घर भर जाता है, खोखी हो जाता है, भागो मिचाई के फौरन दे दिया। वही है ना। लेकिन बढ़िया चीज गैस छोड़ा, ये ऑक्सीजन छोड़ा। ऑक्सीजन लगाएगा ना तब मरल आदमी जिंदा भी हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में होता है वो फुकाइत रहता है जी। और जल क्या है जी, जल भी छोड़ता है। अभी जल कैसे छोड़ता है ये बताते हैं। देखो जहाँ पेड़ पौधा रहता है वहाँ बारिश हमेशा होता है, सुना है, जंगल में ज्यादा बारिश होता है। कैसे, क्या कि पेड़ पौधा में से जब पत्ता रहता है ना ओकरा पर रौदा पड़ता है, तब पेड़ पौधा गर्म होता है ना। जब अगर गर्म होगा एकरा में पानी तो थोड़ा थोड़ा निकलबे करेगा जल, भाप के रूप में, कौची के रूप में, वाष्प के रूप में। और जब वाष्प के रूप में निकल के ऊपर जाता है ना तो ओकरा ऐसे एगो तीर के चिन्ह दिया जाता है ऊपर मुँहे। कि केमिस्ट्री में पढ़ना हमने के, एकरा दे देते हैं तीर एगो मोट तनी। जल हमने के कैसे निकला हैं, वाष्प के रूप में। पेड़ पौधा जब धूप में है तो गर्म होगा ऑटोमेटिकली, है ना। हाँ तो वही तो बात है, तुम समझ गया, सबको नहीं समझ में आया है। कहे ना कि तू बायोलॉजी पढ़ेगा तो नया नया आदमी बना लेगा। यहाँ हमने क्या कोई बात आओ कुछ देखो जब अभी बताए थे पीछे कि 4 चीज उपस्थित रहना चाहिए। हमारे को 4 चीज मिला, देखो नहीं मिला। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, कहाँ से, वायुमंडल से। और H2O जल मिल गया जमीन से, रौदा में खड़ी है पहला ही से। सूर्य के प्रकाश से। और क्लोरोफिल है जो पत्ता में रहता है पहले ही, है ना। एकरा हरित लवक कहते हैं, चाहे पर्ण रहित सबके कहते हैं। और जो C6H12O6 है, ये जब समीकरण करेंगे तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना लिया। का ये जब भोजन बना लिया ये खाएगा, अपन पत्ता से ले जाएगा, टहनी के माध्यम से सब पूरा तना के दे देगा, पेड़ के देगा, जाओ मोटाइत रहो, बरियार होइत रहो,
है ना। और प्लस में जब बनाया तब ऑक्सीजन गैस छोड़ता है हम लोगों के लिए। ये जाओ थोड़ा सा दया माया कर देते हैं, लो ऑक्सीजन थोड़ा सा, है ना। बड़ी मर रहा है तैयो काट दे रहा है हमनिए के, कितना बढ़िया ये सब लोग हैं। तो ऑक्सीजन भी दे दिया हम लोगों को और साथ साथ जल भी देता है। जल कैसे दिया? बाष्प के रूप में बादल पर गया और बादल से फिर ढेर मानी हो गया बादल भिजोन, तो कहा कि जाओ मौसम आ गया ले जाओ पानी, आ गया हम लोगों के लिए पानी। पेड़ पौधा के कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने के ऑक्सीजन मिला, शुद्ध हवा। पेड़ पौधा रहेगा तो गर्मी कम होगा। गर्मी कम कैसे होगा? क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तो बारिश के बादल के देगा पानी, समय समय पर बारिश होते रहेगा तब होगा ना गर्मी कम। वो गर्मी के चलते अभी हवा चल रहा है, हाथ वाला हवा। पेड़ पौधा लगाई है ये गर्मी में तुम? बैर के पेड़ वो तो तू अपन फायदा ला लगाया होगा। आप कोई लगाया है पेड़? पेड़ लगाता है हॉकी खेले ला कि डंडा मिलेगा उसे? हम बड़े में नहीं लगाए। लगाया है ना। चलो पेड़ लगाना चाहिए हमेशा। एक बार देखो ना यहाँ से कभी टाइम मिलता है तो जाते हैं पेड़ उड़ लगावे तनी। ऐसे हमारे घर के आगे बड़ी मनी पेड़ लगे है, पहले नहीं था अब लग गया है लाइन से, है ना। इतनी इतनी को लैकन है, पाइप लेगा नल जलवा वाला, जाके पाइप में लगाएगा, पटावित रहेगा दिन में, हैं बौधा राधा, है ना। सब तन तन वो सब पटावित रहेगा पेड़ के। हाँ दूगो है। कोई समझा? जब समीकरण बनाता है संतुलित करना भी जरूरी है। जो जल होता है ना, जल के सूत्र होता है H2, तो यहाँ हम 6 काहे लगाए हैं। ऑक्सीजन के होता है O2, O2 माने ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 काहे लगाए हैं? पूछे जा रहा था, हम बता देंगे पहले ही। H2O माने जल होता है, तो यहाँ हम 12 काहे लगाए हैं। यहाँ CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ हम 6 काहे लगाए हैं। हमारा मन काहे किया यहाँ लगावे के 6 काहे लगाए हैं? इस समीकरण का संतुलित करने के लिए। क्या करने के लिए? हम बताते हैं, अभी लग सकता था कि ना जे। बताएं हम वहाँ देखो वहाँ पढ़ाते थे तो कुछ बोर्ड पर लिखते थे तो मिटा देते थे ना तुरंत, हैं ओहो आदतें हैं रह गया। कुछ लिखे हमारे बोर्ड सब दिन साफ लिखे तुरंत जा पड़ी मिटा के फिर समझाएंगे खड़ी होकर, फिर लिखना है तो फिर लिखेंगे, है ना। क्या करें? देखो अगर हम इसको लिखते हैं CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरो से समझ जाना क्लोरोफिल, और C6H12O6। एकरा में मत पूछना, क्या है कि सूत्र होता ही है ग्लूकोज के, कौजी के ग्लूकोज के होता ही है सूत्र प्लस, चाहे चीनियों के यह होता है ना। अब देखो O2 माने ऑक्सीजन गैस प्लस H2O, तो उन्हीं के समीकरण संतुलित करने आता है। सीखे हैं कभी? हैं कहाँ कहाँ? सरकारी स्कूल में। बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं देखो कार्बन है एक गो, यहाँ ऑक्सीजन है 2 गो, हैं। अब एक ऊपटी देखो हमने, यहाँ पर कार्बन के गो है? 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 गो 2 गो, ऑक्सीजन के गो हो यहाँ 3 गो, बराबर के ही पट्टी 3 गो, बराबर के ऊपटी के गो है? 1 गो हियाँ 2 गो हियाँ 6 गो हियाँ। पता लग रहा है कैसे जे? लग रहा है पता? देखो अब इसमें अब यहाँ कार्बन 1 गो है, ऊपटी कार्बन के गो है? 6 गो है कार्बन। ऐसे लिखाता है, ई पट्टी वाला ना होता है। हाँ 6 गो है कार्बन, सही कहा 6 गो। के गो है? 6 गो कार्बन, 6 गो इधर कार्बन 1 गो, इधर हाइड्रोजन के गो है? 12 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, अरे 12 गो यहाँ 2 गो यहाँ 12 14 गो। ये सब तो अलग अलग है, कहूँ ज़्यादा है कहूँ कम है। एक बराबर करने के लिए यहाँ हम लगा देंगे 6। देखो 6 गो हो गया यहाँ कौची कार्बन। अब वो पट्टी देखना ऑक्सीजन के गो हो गया? ये 6 दूनी, यहाँ पर गुना होता है तो नहीं सीखा नहीं, ये दिक्कत हो रहा है। केमिस्ट्री में हम सीखेंगे विस्तार में एकदम
एकरे क्लास चलेगा 2-3 गो संतुलित करे वाला चलता है ना। हाँ, खूब करो संतुलित, हम देख के बैठे रहेंगे मौज काटेंगे। यहाँ देखो क्या हो गया कार्बन अब, यहाँ देखो ध्यान श्वेता, नहीं सीखेगी तो नहीं समझ में आएगा ही। हमारा अभी तक ना आता संतुलित करे। हैं? लग रहा है कि ना आता है। यहाँ कार्बन क्या हो गया, कार्बन 6 गो, ऑक्सीजन 12 गो। कार्बन हो गया 6 गो, ऑक्सीजन हो गया 12 गो, और यहाँ क्या गो है ऑक्सीजन, पहले से 1 गो, तो 12 1 13 गो ऑक्सीजन। अब यहाँ लगाओ 6 गो कर दो ऑक्सीजन, तो 12 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 12 गो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ 13 गो है ना। तब यहाँ भी लगाओ 12, देखो लगा के 12, ऐसे ही लगा के और चेक करा जाता है। फिर तो लगावित चल जाएगा ना, तो थोड़ा हैबिट हो जाएगा कि कहाँ थोड़ा अपना पता लगेगा। क्या वो तो याद हो जाएगा, जैसे ये वाला हमारा याद हो गया है कि 6 12 6 6 लगा देगा तब हो जाएगा। ठीक है ना, देखो लगा देते हैं फिर अपने संतुलित हो जाएगा। हो गया ना। यहाँ नहीं लगेगा 6 गो, देखो गलती कर दिया है। कैसे मिटेगा अब यहाँ, चले देखो जब यहाँ 6 12 यहाँ 6 6 लगा दिए हम, यहाँ 6 लगा दिए तब संतुलित हुआ। कार्बन के गो 6 गो, ऑक्सीजन 12 गो, अब यहाँ 12 दूनी 24 गो, 24 और 12 का 12 12 24 12 36 गो क्या होगा, ये पट्टी 36 गो ऑक्सीजन, और वो पट्टी देखो अब 6 गो यहाँ पहले से था 6 गो, और प्लस 6 दूनी 12 6 18, और यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, 6 से गुना होगा तब 6 गो। अब क्या गो हुआ, 24 गो हैं? 12 12 अरे कैसे हुआ जी, 6 दूनी 12 और 6 का 6, तो ये 12 12 24 गो हुआ, और ये पट्टी के गो हुआ 36 गो हो गया। ये पट्टी कैसे था, ये 12 36 गो कैसे हो गया था, अरे हम कैसे बता दिए, हमारा समझ में नहीं आ रहा, हम कहे जो सच का हो गया। रुको तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पहले ऑक्सीजन संतुलित करेगा ना, सही लिखा है पहले C6H12O6 6 दूनी 12 और 6, तो यहाँ कितना हुआ 6 गो 12 गो फिर 6 गो, और ये पट्टी 12 गो ना है 12, और 6 दूनी 12, पहाड़ा पढ़वा दिया जा दे, हो गया 24 24 को दोनों दने हैं। तो हमहू कहें एकरो हम 2 से गुना कर दिए, जब भी होगा जब दोनों बराबर सब के बराबर कर देंगे। एक में कौन कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यही 3 चीज ना है, तीनों के बराबर कर दो बन जाएगा। ये पता लग रहा है, झूठा मुठो ना नहीं, अभी हुआ हाइड्रोजन बराबर। देखो बता देते हैं, काहे कि अभी नहीं पता लगा होगा, काहे कि नहीं देखा होगा कोई को। ऑक्सीजन 2 गो था तो 6 से गुना होता, 6 दूनी 12 गो, यहाँ 12 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, 12 से गुना होगा तो 12 का 12 12 12 24 गो ही पट्टी, और यहाँ देखो 6 गो है यहाँ, तो 6 गो, काहे कि यहाँ कुछ ना है तो गुना कैसे होगा, 6 गो यहाँ 2 छक 12 गो, 12 6 18 और 6 गो ही यहाँ, तो 24 गो ऑक्सीजन बराबर हो गया। चलो ऑक्सीजन के बराबर हो गया, हाइड्रोजन करो बराबर। हाइड्रोजन यहाँ के गो है, 2 गो यहाँ था
और 12 गो यहाँ, तो 12 दूनी 24 गो हाइड्रोजन है यहाँ, यही पट्टी 12 गो यहाँ, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 12 24, ये पट्टी हो गया बराबर, हाइड्रोजन हो गया बराबर। हाँ अब आओ, कौन बचा, कार्बन। हैं? तीनों एक जरूरी न है कि तीनों 24 गो आए, 4 गो आए लेकिन दोनों दने आए, 3 गो आए लेकिन दोनों दने आए। अब देखो कार्बन के बारी, कार्बन यहाँ के गो हुआ 6 गो कार्बन, आओ यहाँ के गो हुआ 6 गो कार्बन, आओ कम होइए ना, 6 बराबर, देखो बोल ना, यह पट्टी बराबर वो पट्टी बराबर, सब बराबर हो गया, संतुलित हमारा समीकरण हो गया, ये समीकरण है ना, ये संतुलित हो गया। अब अगर में कोई दिक्कत ना है, अगर कहूँ कोई समीकरण बनाने वाला मिले तो उसको बनाने के बाद तुरंत समीकरण का संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले समीकरण कर दो सिद्ध, फिर संतुलित करो एकरा। यहाँ कोई दिक्कत हुआ, आगे चलें कि फिर से बताएं, बताइए हैं कौन वाला संतुलित करे वाला, हैं सूत्र वे, ठीक। एगो चीज तो नहीं के दिखाए, हाँ ये देखो लाइट बढ़ा, वोल्टेज तार के चलते ये तरवा यहाँ चेंज हो जाएगा ना, हवा भी बढ़िया आएगा, ये भी बढ़िया चलेगा, लाइट भी बढ़िया जलेगा। हाँ नहीं पता, पेड़ पौधा के खाना बनाने के लिए कितना चीज चाहिए, कौन कौन है, सूर्य के प्रकाश, खोल दो, एगो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एगो पानी, पानी के कुछ कहते हैं H2O, ऐसे ना समझ में आएगा फिर कहा कुछ कुछ लिख दिया, रुको एक हिंदी में लिखते हैं अपन भाषा में, सूर्य के प्रकाश, एगो पानी और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ गए, क्लोरोफिल, एगो और कुछ बचा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। 4 चीज चाहिए, देखो एक में 4 चीज है कि नहीं। CO2 के कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस H2O माने जल, और जब यहाँ समीकरण होगा तो सूर्य के प्रकाश मिल रहा है हमको आसमान से, ठीक है, और क्लोरोफिल मिल रहा है कहाँ से, पत्ता में, वो पहले ही से है पत्ता में, ठीक है ना। जब ये 4 चीज मिलके ये दोनों, देखो ये दोनों तो उपस्थिति में ना हुआ, ये दोनों का समीकरण हो रहा है, ये दोनों तो खाली उपस्थित है, खाली देख रेख कर रहा है, समीकरण ये दोनों से न बन रहा है। जब ये दोनों के समीकरण हुआ तो देखो क्या चीज निकला, एगो ग्लूकोज बना, एगो ऑक्सीजन निकला, एगो जल निकला। ग्लूकोज बना जो पेड़ पौधा खा लिया बांट के, ऑक्सीजन निकला जो हम लोगों के लिए छोड़ दिया, और जब पानी बना ना बादल में भेज दिया आसमान में ऊपर, ठीक है। एक ऊपर से तीर के चिन्ह दे दो, समझ में आएगा एक समीकरण। अब आगे चलो, इस समीकरण में इतने था, ये जो लिखल है ना चारों चीज, एक एकदम बड़ी बढ़िया से ध्यान में रखना कि कैसे है जी, याद हो गया है। जल जमीन से सूर्य प्रकाश, सूर्य ऊपर से, जल जमीन से, क्लोरोफिल तो ये पहले ही से है। प्रकाश को अवशोषण करने। अब देखो, अब है ना आओ बोरिंग क्लास, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, एक सिद्ध करना है। क्या करना है, एकरा सिद्ध करना है इसको। यह है जो प्रैक्टिकल करे वाला चीज है, ये सब प्रैक्टिकल करे वाला चीज है। कर दिया है, हैं? यहाँ भी करना है थोड़ा सा, सब देखो तो हनियों के पारना पड़ेगा, सबके जैसे बनाए हैं ना सबके बनाना पड़ेगा। देखो क्या कहता है कि एक क्रोटोन या कोलियस का चीतीदार पत्ता लेंगे। क्रोटोन चाहे कोलियस, एगो कोई पौधा है जैसे फीताक्रमी, गोलक्रमी के नाम सुना था कहीं नो, एक नाम नहीं सुना है लेकिन है, सोचिए क्रोटोन चाहे कोलियस के पत्ता, पेड़ के पत्ता। अब क्या कर, ओकरा तोड़ लो, हाँ तोड़ लिए,
अब उसके बाद हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करो। वो जो पत्ता है ना, देखो इधर, वो जो पत्ता होगा ओकरा में एगो हरियर चित्ता होगा, एगो उजर चित्ता होगा। एकना दोनों के इसे रेखांकित करो, ठीक है। बन गया आपके हैं? आँख बन गया। आँख बना, हाँ आँख बन गया। ऐसे लगता है कि ऐसे होगा ही, हरियर ऐसे नहीं होगा है ना, है कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे रहेगा तो बीमारी है, ऐसे रहेगा छिते छिते तो बीमारी ना है। ऐसे होगा देखो, चाहे तो आधा दूर में ऐसे होगा, आधे आधे दूर में होता है, आधा दूर में है ना। है कि ऐसे अगर छिते रहेगा तो बीमारी है, कुछ खराब हो गया है पौधा, ठीक ना। आधा दूर से रेखांकित करो। अब रेखांकित करने के बाद इस पत्ती को बीकर में रखें, उसी में बीकर में गर्म करने के लिए बीकर में डालकर कुछ देर उबालें। ओकरा खौलाना है, अंडा उबालना है, ओकर पत्ता के अंडा उबालना है। अब उबालने के बाद गर्म एल्कोहल, एल्कोहल कौची में रहता है, महुआ दारू कहाँ से आएगा, लेकिन एल्कोहल लाना है। लेकिन उसमें प्योर एल्कोहल नहीं रहता, ओकरा में एल्कोहल मिलल रहता है। प्योर एल्कोहल रहेगा ना, ओकरा में से सलाई बाहरेगा, लहर जाएगा। महुआ में लहरता है सलाई उलाई, वो में तो सड़ावल रहता है, कैसे कैसे करके कहाँ से बनेगा। तो अब क्या करना है, एल्कोहल, एल्कोहल एगो द्रव होता है स्पिरिट जैसन, वही एल्कोहल या स्पिरिट, हाँ देखो ये का स्पिरिट है, स्पिरिट जैसन, चाहे तो एल्कोहल में चाहे स्पिरिट में, है ना। स्पिरिटो लहर जाता है लेकिन बढ़ी का, ऐसे सर्जिकल स्पिरिट रहता है ना ऑपरेशन करे वाला, वो धान से लहर जाएगा। और जो ऐसे करके सुइया दे वाला रहेगा कुछ नहीं। हाँ स्पिरिट में डाल दिया। अभी तक कौचे कौचे किए, एगो पेड़ के पत्ता तोड़े, ओकरा बीकर में रख के रेखांकित करके ओकरा उबाल दिए अंडा। अब अंडा उबालने के बाद अब इसको एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ माने पानी वाला टप में, हाँ जो बीकर है ना ओकरा पानी वाला टप में, पानी के टप में रख कर उबालें। अब पानी के टप में रख के उबालना है, 2 बार उबालना है, थोड़ी देर बाद। अब आप देखेंगे कि लोहा के टप, ईटा ढोए वाला टप है ना। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ है। देखेंगे कि थोड़ी देर बाद स्पिरिट हरे रंग का होता है। जितना दूर में स्पिरिट था ना लगा हुआ पत्ता पर, उतना दूर हरियर हो जाएगा, ठीक है, हरे रंग का होता है। और क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक कौन है, अभी बताया, क्लोरोफिल, CHOLOROPHYLE, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है जेकरा से भोजन बनाया था अभी, वो स्पिरिट में जब गर्म किया ना तो स्पिरिट के साथ घुल गया। देखो ये बोलेगा कि घुल गया, कहाँ गया। मौजूद वर्णक माने कि क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे पीले रंग की या सफेद रंग हो जाए। एल्कोहल नीचे छोड़ दिए, एक लाइन छोड़ के आप नीचे पढ़ें। तो हम बता दिए ना, नहीं बताए, अभी नहीं बताएं कि घुल जाता है, छूट गया इतना माने लिखल है। तो चलो तुम हनिए पास। देखो मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है, कोची में स्पिरिट चाहे एल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन, जब ओकरा में से हरियर का घोला गया तो रंगहीन हो जाएगा। जब पत्ती रंगहीन माने कोई रंग नहीं, है ना। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले या पीले चाहे हरा रंग के हो जाए, चाहे तो पत्ता पीला हो जाएगा चाहे हरा हो जाएगा। हल्का हरा कहाँ है सफेद, तो हल्का हरा होगा तो सफेदे में ना आ जाएगा। कोई रंग हल्का होता ना है तो सफेद। देखो एक बात ध्यान रखना, काला, कौन सा काला और सफेद है ना, ये कोई रंग नहीं है, एक रंग के कैटेगरी में न रखल गया है। कुछ लाल, काला और हरा रंग, काला और सफेद रंग कोई रंग नहीं है। रंग हमारे 7 गो है, ठीक ना। ये इंद्रधनुष में रहता है ना, वही 7 गो रंग है और वही सब रंग से मिलकर बाकी सब रंग बना है।
बैजानी हैप्पी नाला वाला। काला रंग तो बहुत अधिक सूर्य प्रकाश काला इतना करता है। हाँ। उसका रंग कैसा है? सूर्य का रंग, सूर्य का रंग कखनी कैसा है? सूर्य का रंग श्वेत है, काहे कि ओकरा में सब रंग है। अगर कोई चीज में तू सब रंग बार देगा ना, एक एक कलर के ला के बार देगा तो उजला दिखेगा वो, ठीक है ना, उजला। और सब रंग निकाल देगा तो काला बन जाएगा, ठीक है। तो जब सब रंग मिलल है तो ओकरा कौन नाम देगा? एगो अलगे नाम दे दिया कि सफेद है। अब शोषित कर लेता अपने और हाँ, और काला है जो कोई रंगे नहीं है उसके पास, काला कोई रंग में नहीं आता है। उसमें ज्यादा अवसर लगता है कि यही लाइक काला रंग के अब सगुन रंग माना गया है है ना। काला कपड़ा में इसी ज्यादा गर्मी लगता है। और काला कपड़ा में इसू गर्मी लगता है ज्यादा, ऊपर भी तो काला बताता है। चलो सही है। जब पत्ता के रंग रंगहीन हो जाए, माने पतवा धुंधुर हो जाए, तब क्या करना है? सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब वो बीकर है ना, वो ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब देखें कि हल्का रंग के हो गया तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर ये चाहेगा तो घरे हो सकता है, दारू लाना पड़ेगा, से हो जाएगा। स्पिरिट से हो जाएगा, है ना। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छा से धो लें। पनिया के अच्छा से धो लो, डाल लो, ऐसे ऐसे ना कि रगड़ रगड़ के। पत्ती के ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके हिला के धो दो, ऐसे रगड़ देगा तब पत्ता खत्म। आगे चलेंगे एकरा फिर से हैं। एकरा तो पढ़ना है खाली, एकरा कुछ प्रैक्टिकल करे वाला चीज है। इस समझ में आता कैसे? एगो एजा पर इसे बेंच रखते, यहाँ पर दारू रहता, है ना। जाता है तो प्रयोग करे। हाँ, प्रयोग करते तब बढ़िया से समझ में आ जाता है। चलो ध्यान दो, देखो जब प्रयोग हुआ ओकर फोटो हम खींच के डाल दिए हैं यहाँ। ये देखो वाटर बात है, ये कह रही थी कि जर जगह हमारे टप पे लोहा का टप है, ठीक है ना। अब एल्कोहल है, ये दारू है, दारू में पत्ता डाल के खौला रहा है, वाटर बात है। अब ये कोलियस के पत्ता है, पत्ता तोड़ के उसको मतलब कोलियस के पत्ता तोड़ के और दारू में, अरे दारू बोले में अच्छा ना लग रहा है, एल्कोहल बोलो। एल्कोहल में इसको उबाल रहा है। अब एल्कोहल वाला बीकर के कोची में रख ले है, अलगे को टाप में रख ले है। अब इसको नीचे आए जी, ये मोमबत्ती से गर्म कर रहा है। साफे पागल है का हैं, मोमबत्ती से दिखा रहा है। हमने गैस वाला बर्नर लगाएंगे बड़ा का, चलो ठीक है ना। अब गरम करके एकरा बढ़िया से निकाल देंगे। अब ये जो प्लेटवा है ना, नाश्ता दे वाला प्लेट ना, एकरा बढ़िया से वो कांच के प्लेट रहता है, ओकरा पेट्री डिश बोला जाता है। देखो जैसे नाश्ता वाला प्लेट लगेले कुछ गंदा लगल है, अलगे कुछ रिएक्शन कर गया, कांच वाला पर थोड़ी रिएक्शन करेगा, है ना। ये लगी पेट्री डिश के पत्ता में ले लिया। अब देखो ये कैसा हो गया, छितदार हो गया, हल्का रंग के, यानी उजर हो गया, यानी कुछ अलगे है ना। पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित, वही सब है जो पढ़े थे अभी। अब इसको ऊपर करो, दिख न रहा है। चलो यहाँ खत्म हुआ। जितना अभी हम बात बताए ना, वो इतनी कुछ में खत्म हो गया फोटो के माध्यम से। और समझो कि अगर एजा पड़ी रहता, दारू ये सब रहता तो कितना जल्दी खत्म होता। अब चलो, इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रख कर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। आयोडीन, नमक के घोल भी डाल सकता है, बढ़िया नमक 5 रुपया में आता है एक पैकेट वाला ना, टाटा नमक रहता है ना, ओकरा में आयोडीन के मात्रा ज़्यादा होता है। तो नमक के थोड़ा सा घोल ले लो, ऐसे वाला में, ऐसे करे वाला में, और ओकरा वो पेट्री डिश में जब पत्ता रखा हुआ है ना पीछे, ओकरा पर डालो। अब डालने के बाद क्या होता है जो देखते हैं। चलो कुछ बूंदे डाल लिए हम नमक के घोल। अब पाएंगे कि पत्ती की हरी चीतेदार वाला भाग, जो हरा चीतेदार वाला भाग, बंद करो उसको, जरूरी है, छोड़ दो। जो पत्ती का जो हरा चीतेदार वाला भाग था ना, वो गाढ़ा नीला रंग के हो जाता है। कैसा हो जाता है? गाढ़ा नीला रंग के। जैसे कार्टूनमन में एक मुक्का मारता है तो कैसे बुल्लू हो जाता है मुँह में, वैसने हो गया ये,
है ना, गाढ़ा कैसा हो गया, नीला रंग का। अब परंतु यहाँ बता दिए नीला रंग का हो जाता है, यहाँ बता दिए। परंतु पत्ती का, मिटा रो यहाँ, ये गड़बड़ है। पत्ती का सफेद चींटीदार वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। जहाँ पड़ी नहीं न बचा क्लोरोफिलिसवान, वहाँ पड़ी कोई असर नहीं हुआ। और हरी चींटीदार वाला भाग में चूंकि क्या क्या लिखल है जी, चूंकि आधा क्या लिखल है हमारा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखल है जी। वो क्या है, क्या क्लोरोफिल मौजूद था, ओकरा में था ना मौजूद क्लोरोफिल हल्का हल्का, तो उसका रंग अलग हो गया। इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। जितना दूर में क्लोरोफिल बचा उतना दूर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, उतना दूर में पत्ता के कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितना दूर हमने आयोडीन डाल के और एल्कोहल से ओकरा में एक्सपेरिमेंट करके निकाल दिए क्लोरोफिल, उतना दूर क्या हुआ, सब नीला पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा। जैसे आदमी मरता है तो नीला हो जाता है, वैसे लगता है कि नीला हो गया। ये भी जानते तो नहीं बढ़िया से, अगर कर ले रहते ना कहीं ना तो अलगे समझाते, पत्ता उता ले आते कहूँ से कबार के, जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ। जो मंड है ना, मंड माने होता है स्टार्च। स्टार्च जो बना खाना बताए थे C6H12O6, वही मंड का निर्माण हुआ। परंतु पत्ती के सफेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित था। जितना दूर सफेद हो गया था ना, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था, अब्सेंट हो गया था, छुट्टी मार दिया उतना दूर। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया हुआ, न ही खाना के निर्माण हुआ। मंड मने स्टार्च, उसके लिए खाना का निर्माण हुआ। इससे ही साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। थोड़ा सा पानी लाओ। चलो अब देखा यहाँ क्या साबित हुआ यहाँ से कि जितना दूर पत्ता हमारा सफेद था उतना दूर क्लोरोफिल नहीं था, उतना दूर खाना नहीं बना। इसी चलते वो क्या हो गया, नीला हो गया। और जितना दूर हमारा क्लोरोफिल था उतना दूर खाना बना, उतना दूर वैसे रह गया सेम, बाकी आधा कलर चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये खाली साबित करे वाला था। अगर हमनी के पास ऐसा एगो टाप रहता और ऐसा एगो मोमबत्ती रहता, ये पेट्री डिश न रहता तो काम चला लेते, कुछों पर रख लेते, लोटा उटा पर चल जाता काम। लेकिन ये सब रहना चाहिए था, है ना। सबसे पहले कोलियस के पत्ता रहना चाहिए था। कोलियस के पत्ता हैं, ये तो हमरो ने पता है, मिलता था हम ले आते तो नहीं ला। जब ये सब लाए थे तो वो लाए में हमारा कहा जाता है। हाँ पूछना तो, हाँ हमारा ये काम है कि पूछे कोलियस के पत्ता का नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि चल हिमालय के जंगल में हम जाए हूँ। हाँ तो अब देखो ये समझा ना। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये सब हमको लगता है कि बिना प्रैक्टिकल कर ले बिना रटे वाला चीज है, बिना प्रैक्टिकल करने बिना ये सब रटे वाला चीज है। कार्यकलाप 2 आओ, क्रियाकलाप 2 में अब यहाँ देखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हमने चेक करेंगे कि जरूरी है कि ना, ठीक है ना। ओकरे जैसन होगा। ये सब कैसे क्वेश्चन बना, एगो होगा पूछे वाला क्वेश्चन, तो कहा होगा कि अच्छा आप बताइए कि ये सब जरूरी है, ये ना रहेगा तो ना होगा, हमारा विश्वास ना हो रहा है, साबित करा तो ओकरे ला ना साबित करला ऐसे बनाया होगा। बिना मतलब के काम, परिभाषा से ना चल चले हमने के काम। आओ अब जब पूछ दिया है तो कहूँ देते हैं। देखो एक लंबी पत्ती वाली पौधे को जो गमले में लगा हो, एगो लंबा पत्ता वाला पौधा लेना है। देखो कर देंगे तुरंत खत्म ही, ठीक है ना। इन्हें है बड़ी भारी बातें कर देंगे। इतने हैं, अगला पेज में नहीं है, ये घबराना नहीं। हाँ इतने हैं और रहो करेगा तो ना पढ़ाएंगे फिर हम ठीक है ना। देखो एगो पत्ता लेना है जो हल्का लंबा रहे, कि ओकरा आधा बोतल में डाल दे आधा बाहर रखें, वैसन पत्ता, ठीक है ना। आगे का
एगो लंबा पत्ता लेना है, गमला में लगा हो, 2 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दें। एक 2 दिन तक अंधार में रखना है, सानी घर, ठीक है। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। हमने पढ़े थे कि जब तक पौधा के धूप नहीं देंगे, रौदा नहीं लगाएंगे, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए 2 दिन तक रख दिया अंधार घर में कि एकदम न हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब रखने के बाद पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बात है। मंड खाना, पेड़ के खाना, भोजन का हुआ मधु, कहाँ, सीधा बैठो, ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। उसमें जब खाना नहीं बनेगा तो उसमें स्टार्च नहीं बनेगा पत्ता में, पेड़ में। आगे अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास KOH ले लें। कास्टिक पोटास, ठीक है ना, पोटेशियम लगता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, कास्टिक पोटास है जो। KOH के एगो घोल ले लें, वो नहीं है हमारे पास KOH ले लें, सांद्र घोल ले लें। अब ले लिए, बोतल के कार्क को बीचों बीच काट कर, कार्क मैंने लगता है कि कह रहा है ढक्कनमा के, है ना। रुको देखे तो कार्क केकरा कहता है। एने से का काट दिया बोतल बाके, काटाना ना है, नहीं तो काटेला कह रहा है, ढक्कनमा के कार्क कह रहा है एक नहीं, हाँ ढक्कन के कार्क कह रहा है, अलगे आदमी है सब। तो देखो बोतल के कार्क को एक ढक्कन रख दो, ढक्कन, बोतल के आधा ढक्कन को बीचों बीच काट दें, 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबा कर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर और आधा भाग पत्ती का बोतल के बाहर और आधा भाग अंदर। एगो बोतल ले लेंगे, है कुछ नहीं है, लोटनिया में पानी है देखो ये मान लो कि मेरा बोतल है, ठीक ना, एकरा में एगो लंबा पत्ता लेना है और ये बोतल के अंदर डालना है KOH के घोल। KOH ना, KOH एकरा बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। KOH के घोल ले लेंगे, बोतल के जो ढक्कन है ना, ढक्कन काट देंगे और हम पत्ता के फंसा देंगे, आधा पत्ता अंदर आधा पत्ता बाहर। कौन पेड़ के पत्ता रहता है जो लंबा लंबा रहता है? पीपर, वो तो खूब चौड़ा रहता है। हाँ आम के पत्ता ले लो, लिप्टस के, आम के ले लो, तू आम के जल्दी मिल जाएगा। आम के पत्ता ले लिया है, तुम लेके आओ KOH के घोल, तब बोलना कि दोहरियतर है। आधा पत्ता अंदर डाल दिए और आधा पत्ता बाहर रह गया। अब क्या करना है, एक बढ़िया से सील पैक कर देना है एकर कि हवा अंदर बाहर ना हो पाए। आधा पत्ता अंदर है ना तो बाहर ना आए, बाहर से अंदर ना आए, ओकरा लायक कुछ लगाने के लिए बोल रहा है। उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। अब जो हम लोग बनाए ना, ये जो हमारा सिस्टम बन गया पूरा, एकरा में पत्ता डाल के एकरा थोड़ा देर लगे, 2-3 घंटा लगे रौदा में रख दो इसको। आए देखो ना क्या होता है। करीबन 4 घंटा के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकाल कर तोड़ लें। तोड़ेला कह रहा कहला पत्ता के, अब पत्ता के बाहर निकाल लें। 3-4 घंटा बाद पत्ता को बाहर निकाल लिए, अब उसको तोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तोड़ने के बाद तोड़ लें एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। ओकरा में स्टार्च बना है कि नहीं इसकी जांच करें। इसके लिए जांच करने के लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। जब पीछे हमने काम किए वह काम करला कह रहा है, उबाल लें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। जब पीछे काम किए है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको जांचना है कि पत्ता में स्टार्च बना है कि नहीं, मंड बना है कि नहीं, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे। हमरा याद हो गया, अभी याद हो गया, हाँ ये ना एक पीछे वाला पूरा याद हो गया, इहो याद हो जाएगा। अब ऐसे तो याद होने वाला बातें हैं कि पत्ता लेना है, ओकरा उबालना है, धो के आयोडीन डालना है, बस 4 गो काम है, ठीक ना। अब क्या कहता है, जब वो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग
अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। सही बात है। अभी हम पीछे पढ़े थे, हाँ, तो मिला था। जितना दूर में बना था स्टार्च उतना नीला हो गया था ना। पता नहीं उसको। और पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, जो पत्ती के हिलने दो ना, अब ना चलेंगे। जब पत्ती का अंदर जो था भाग, अंदर में जो आधा पतवा अंदर था, था वाला आधा बाहर। हाँ, जब पत्ता अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। जो हमने डाले ना KOH, कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खत्म कर दिया पत्ता में से। हमने पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थित चेक करे लगे, है ना। उपस्थिति हटा दिए, अब देखते हैं बनता है कि नहीं। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, काहे कि वहाँ स्टार्च नहीं बना। काहे नहीं स्टार्च बना? अब की तो ओकरा सूर्य के प्रकाश भी दिए हम लोग, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिए। KOH डाल के कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिए, ठीक है ना। क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती का भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। दो बात चेक कर लिए, ठीक है। अब देखो आगे का है। जो यहाँ बतावल है फोटो में बढ़िया से, ओकरा से बढ़िया फोटो में समझ में आएगा। सूर्य के प्रकाश है। पहले क्या किए कि एगो पौधा लिए, तो पत्ता तोड़े ला कह रहा था, पत्ता तोड़ना नहीं था, पेड़ में लगल रह देना था। आधा बोतल के अंदर कर देना है और आधा बोतल के बाहर है। देखो बढ़िया से बंद कर दिया है, कर दिया है ना बंद। बंद करने के बाद एकरा में ऐसे घोल डाल देना है, कौची के? KOH के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, पोटास के, है ना। पोटास के घोल डाल देना है। और चौड़ा मुँह के बोतल एकरा बंद कर दिए ठीक से। अब क्या करना है? एकरा देखना है रौदा में रख के। पहले तो इसको हमने रख दिए थे वहाँ अंधार घर में, अब इसको धूप में लाके 3-4 घंटा बाद एकरा करवा देना है प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के। अब देखना है एकरा में आयोडीन के इसे घोल डाल के, ये पत्ता के तोड़ के यहाँ से एकरा पर एल्कोहल डाल के, पत्ता तोड़ लिए, इस पे एल्कोहल डाले। अरे एल्कोहल डालना का है, पत्ता के तोड़ लिए, एल्कोहल डाल के इसमें उबाल दिए। पत्ता के निकाल के फिर इस पर आयोडीन डाले। जितना दूर नीला हो गया माने कि स्टार्च बना, और जितना दूर नीला नहीं हुआ उतना स्टार्च नहीं बना। अभी तो धूप भी दिए थे, लेकिन इससे ही सिद्ध हुआ ना कि जो पोटास था ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छीन लिया, है ना, जिसके चलते वहाँ नहीं बना। ये भी सिद्ध हो गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछना ठीक है। अब आगे देखते हैं। जी देखो आगे है ना ऑक्सीजन। अब पूछता है कि ऑक्सीजन मुक्त होता है कि नहीं, ये हमारा सिद्ध करके दिखाइए। हम कल आपको बताएंगे कि O2 ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है कि नहीं। क्या है जी, ये मुक्त होता है कि नहीं, ये वाला सिद्ध करेंगे कल, ये बात, ठीक है। चलो अब आज के क्लास यहीं तक।